अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि IEEE का 39 मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम चल रहा है और हम जिनसे बात करेंगे ओरिएंट एनर्जी के मोहम्मद वासिफ लीक साहब हैं और जिनसे हम पूछते हैं कि सबसे पहले तो कि आज का इवेंट उन्होंने अटेंड किया और अपना एक टेक्निकल पेपर भी प्रेजेंट किया है, तो उसके हवाले से भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो वासिफ साहब बताएँ कि IEEE का जो इवेंट है आप क्या समझते हैं, कैसा इवेंट है और इससे क्या इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं IEEE का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए नॉलेजेबल हैं, जो उन्होंने किसी कमर्शियल बेनिफिट के बग़ैर या सोचे बग़ैर इसका उनको क्या फ़ायदा होगा उन्होंने बताया, ठीक है। उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, मगर वो नॉलेज सबके लिए मतलब इक्वली यूज़फुल है। तो ये एक बहुत अच्छा एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने का और अपनी मतलब इनोवेशन का, आइडियाज़ का हमें एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। अच्छा वासिफ साहब, ये भी बताएं कि आपने आज ये अपना एक पेपर भी प्रेजेंट किया है, तो उस पेपर में क्या बातें थी हमारे व्यूवर्स को बताएं और उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है इंडस्ट्री को? देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, वो है एनर्जी क्राइसिस। तो उसी से रिलेटेड और एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी यूनिट्स को कम करने के लिए आपके पास एक वाहिद हल ये है कि आप उसमें रिन्यूएबल एनर्जी मैक्सिमम आप उसमें इंडक्ट करें। और रिन्यूएबल एनर्जी इंडक्शन के लिए आपको माइक्रो ग्रिड चाहिए और एक आपको अच्छा बेस चाहिए। तो ये दो कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें जो है जो कि इस मतलब यानी कॉन्फ्रेंस का एक मौजू भी था कि हमें एक ऑटोनोमस ग्रिड की तरफ जाना है और हमें एक ऐसा रोबस्ट ग्रिड बनाना है कि जो कि एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करे और बेस इंडक्शन से हम मज़ीद रिन्यूएबल की हम एडिशन का वो मतलब दें ताकि हमारी टोटल जो एनर्जी मिक्स है उसकी कॉस्ट कम हो। तो मैंने आज इसी चीज़ को बूस्ट किया है अपने पेपर में। अच्छा, जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी का ताल्लुक़ है तो ये भी बात फैक्ट है कि मतलब इकॉनमी के लिहाज से भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी और रेजिडेंशियल के लिहाज से भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लोग पड़ जाता है, जो लोग इससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अभी डिले कर रहे होते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, तो इसका क्या सलूशन आप समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें डेफिनेटली केपेक्स तो एक इशू है कि जो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि इसका जो पे बैक है वो बहुत कम है। सोलर का पे बैक जो है अगर आप करते हैं वो 1.5 से 2 साल 2.5 साल में आपको सोलर का पे बैक मिल जाता है। तो लिहाजा जो आप इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उसका रिटर्न इतना अच्छा है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए नो ब्रेनर है अगर आप रिन्यूएबल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका केपेक्स का इशू है तो फिर उस चीज़ का सलूशन तो मतलब डेफिनेटली आपके अपने पास ही है कि आप कोई फाइनेंसिंग देखें या कोई चीज़ देखें। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो ये नो ब्रेनर है कि आप वो लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ओरिएंट एनर्जी किस हद तक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और आप लोगों का आगे मतलब कि ये जो आप प्लान लेकर आए हैं कितने अरसे में जो है ये एक मतलब इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट साबित हो सकेगा? नहीं, हम लोग तो जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन है। जो हम माइक्रो ग्रिड दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माइक्रो ग्रिड पे हम ही ने काम किया है। पहला जो ऑटोनोमस ग्रिड है जिसमें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी इतनी है कि जो इंडिपेंडेंटली रन कर सकती है, ठीक है ना, आइलैंड मोड में, तो वो हमने लगाया। इसके अलावा हमने बेशुमार जगहों पे और हम लोग इस चीज़ में काफ़ी मतलब लीडिंग रोल अदा यानी कर रहे हैं और हमने काफ़ी जो एडवांस मतलब माइक्रो ग्रिड है वो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उससे काफ़ी लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।